गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई वो, सैया से कर द मिलनवा, हाय राम सैया से कर द मिलनवा हो। यही धनराज विला में अनिल जी का न्योता आया था, निमंत्रण आया था मेरे पास, और मैं थोड़ा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ था जब मुझे फ़ोन आया कि अनिल जी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में है, जिस फील्ड में है, उसका हम लोगों के काम से कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। तो मैं भी आया यहाँ पर, और यकीन नहीं मानेंगे आप कि हम लोग सिर्फ लिट्टी चोखा की बात करते रहे पूरी शाम, और मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रहा है, और ये बार बार उस समय इन्होंने लिट्टी चोखा और पता नहीं क्या क्या किन किन चीज़ों का इंतज़ाम किया था। करीब मैं 2 घंटे रहा यहाँ पे, फिर मुझे वापस जाना था क्योंकि काम पे भी लौटना होता है। लेकिन वो 2 घंटे में मैं अनिल अग्रवाल वेदांता के इतने बड़े दिग्गज से नहीं मिला। जब मैं वापस जा रहा था तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं किसी बिहार के किसी अपने सीनियर से मिल के आ रहा हूँ, जो कि परिवार के सदस्य हैं। कहीं अभी भी मैं आते हुए क्योंकि इनका व्यक्तित्व इतना साधारण व्यक्तित्व है और इतना इतना बड़ा एंटरप्राइज चलाते हैं, ये इस तरह का इनकी जर्नी रही है, लेकिन ये सारी बातें घूम फिर करके ये करते हैं मिट्टी की, ये बातें करते हैं परिवार की, अभी ही ये बातें कर रहे थे संस्कार की। दैट्स हाउ ही इज। और उस पूरे दौरान इन्होंने जब अपने नंदघर और 8 करोड़ बच्चों को खाना देना, उनको सही परवरिश देना, उनकी शिक्षा का इंतज़ाम करना, 3 करोड़ महिलाओं को जॉब देना, ये पैसा तो सभी कमाते हैं, जिसका पैसा हम सब इस कमरे में बैठे हुए हम सब लोग मेहनत करते हैं, अपना एक सपना है और उससे हमको एक चेक आता है, दैट इज़ वन पार्ट। लेकिन हम उस काम के अलावा हम जाना कहाँ चाहते हैं? बहुत सारा अचीवमेंट तो हम कर लेंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन आखिर क्या, आखिर क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल हर आदमी के दिमाग में रहता है। और मेरे ख्याल से अनिल अग्रवाल जी ने उस सवाल का जवाब बड़े कमाल ढूंढा कि उन्होंने अपनी 75% आमदनी जो है उन्होंने समाज को दे दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बड़ा इंस्पायरिंग है अनिल जी, बहुत ही, क्योंकि जब आप सड़क पे चल रहे होते हैं और अपने आसपास पूरी तरह दोनों तरफ देख रहे होते हैं, जाहिर सी बात है आप भी देखती होंगी, आप भी कलाकार हैं, सेंसिटिव हैं, बहुत सारे ऐसे दृश्य आते हैं सामने जो कि आपको सहज नहीं रहने देते हैं, और उस समय आपको लगता है कि ऐसा आप में खास क्या है जिसके कारण आप यहाँ पे हैं, और ऐसा खास क्या नहीं है वहाँ पर कि वो वहाँ पे हैं। मैं भी तो वही हूँ, वो मैं हूँ, और वहाँ से शुरू होती है वहाँ तक की यात्रा जो अनिल जी ने बड़े कमाल ढंग से पूरी की है। और नंदघर के साथ उस रात को बैठने के बाद, बातें करने के बाद, मुझे लगा कि ये इतना बड़ा मिशन है और इतना इतना बेहतरीन मिशन है कि शायद अगर जुड़ जाऊं तो वो थोड़े बहुत जो बुरे कर्म हैं कट जाएंगे। तो अंतोगत्वा जो है, आदमी को ये भी डर लगता है कि आपने सब कुछ समाज से, प्रकृति से लिया तो सही, दिया क्या? क्योंकि प्रकृति को अच्छा नहीं लगता है कि अगर आप सिर्फ उससे लें, क्योंकि जब प्रकृति से हम सिर्फ लेते रहते हैं तो उस प्रकृति जो है बाढ़ भेज देती है, प्रकृति सुनामी भेज देती है, ये रिमाइंड करने के लिए कि तूने बहुत ले लिया, अब देना शुरू कर मुझे। तो अनिल जी ने और जो बातें की मुझसे, तो मैंने अपने आप को पूरी तरीके से उसी समय मैंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ,
जैसा भी जिस रूप में हो। और ये जब हम बनाने के लिए गए थे, ये बड़ा मेरे लिए बहुत ही कमाल का अनुभव रहा। वो जो बच्ची जो आके बोलती है खाना खाए कि हाँ खाया, तुमने खाया, तो ये वो लड़की ने इम्प्रोवाइज किया था। मैंने कहा खाना खाया, तो उसने कहा हाँ खाया, तुमने खाया। तो बच्चों को जब मैंने वहां देखा और जिस तरह से जो खुशी देखी उनके चेहरे पे, और जितने कॉन्फिडेंट दिखे, और जो जितने लोग वहां काम कर रहे हैं उनका पूरे तरीके से समर्पण देखा उन बच्चों के प्रति, उस सेंटर के प्रति, वो मुझे बहुत सारे सेंटर में विजिट कर चुका हूं, उससे बहुत अलग लगा। तो इसका मतलब कि अनिल जी ब्लेस्ड हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो इनके विजन को आगे लेकर जाने के लिए तैयार हैं और वो लेके जा रहे हैं। उसी में एक लाइन याद आती है, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो आप सपना आप देखते हैं, लेकिन जब आप चलना शुरू करते हैं तो कुछ दूर के बाद धीरे धीरे कोई ना कोई आपको मिलता जाता है। जो एंटरटेनमेंट था वो तो ज़्यादा पिक्चर ही रहता था। तो पिक्चर में हम लोग देखते थे कि डबल डेकर बस है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। तो वही रहता था कि भाई अभी बम्बई जाना है। और हम लोग एक ही बॉटल वहाँ देखते थे उस समय 30-40 साल पहले। तो वो 69 की वो विस्की की बोतल दिखती थी। तो बैट 69 के वो ही दिखती थी। वो विलन तो हाँ, विलन के घर में होता था वो। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं पैसा आएगा तो बैट 69 पीऊंगा। तो वो बैट 69 की बोतल तो सोचते रहते थे, कुछ पता भी नहीं था कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। लेकिन एक मौका मिला, 3 दिन लगे आने में बम्बई। मैंने इतना बड़ा रेलवे स्टेशन लाइफ में देखा नहीं था, फिल्म में देखा था। और बाहर निकलती डबल डेकर बस भी दिख गई और बड़ी बड़ी मंजिलें भी जो थी चल रही थी। और हमारा एक दोस्त जो था वो जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता था, तो वो पटना का ही था। वो थोड़ा पैसे वाला था तो पहले आ गया था, और थोड़ा मॉडलिंग सुंदर था। तो वो बिहारी था लेकिन पक्का मॉडलिंग भी कर रहा था। तो उसने मेरे को दिखाया। और यहाँ पे एक बिहारी लोगों में थोड़ा डर कम होता है, चांस ले लेते हैं, बोले चलिए ना देखेंगे क्या होगा। कोई आदमी डांट भी दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। बगल से निकल जाते हैं। तो आप विश्वास कीजिए, जो हम लोगों की बम्बई में रहने के बाद शुरू में 10 साल में जो थिक स्किन हुई है, लोगों ने कमरे से निकाल दिया, बाहर कर दिया, कोई से रिकॉग्नाइज नहीं किया, बैंक वाला पैसा नहीं देता है। होटल में भी, ताजमहल होटल में घुसने में डर लगता था, कोई पूछ नहीं ले कौन हो भाई। वो मूछ वाला दरबान होता था पहले। दरबान होता था, उससे बहुत डर लगता था कि इसको पता चल जाएगा कि मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। तो ये मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैं इस कारवां से गुजरा। मैं क्योंकि अपने आज के तो ये देखते देखते ये समझ में आया कि जो मजा देने में है, क्योंकि हम लोग भी जब शुरू में आए थे तो जिनसे उम्मीद नहीं थी उन्होंने दिया, और जिससे उम्मीद नहीं थी उन्होंने नहीं दिया। उनके घर गए जो कि हमारे थे, उनको था कि वो जाके गले लगाएंगे, अंदर बैठाएंगे। वो बाहर से ही बोले ठीक है फिर दोबारा मिलेंगे। अरे हम तो बक्सा उक्सा लेके आए थे रहने के लिए। तो और एक आदमी ऐसा मिला जिससे कोई पहचान नहीं थी, उसने गले लगाया, घर पे रखा। तो ये जो नंद घर का, हम लोग गवर्नमेंट तो है नहीं, हमारा था ये था कि आगे बढ़ते हैं। तो शुरू में तो कभी ऐसा मन में नहीं आया था कि 1000-2000 से ज़्यादा नंद घर करेंगे। तो हमारे गांव में क्या होता था कि गांव में हमारे बुजुर्ग लोग एक कुआं बना देंगे, एक स्कूल खोल देंगे, यही रहता था वहाँ पे पटना में, बिहार में, आसपास में। लेकिन पूरी सोसाइटी को चेंज कर देंगे, ये जब ये मन में आया तो पर्दा खुला। ये मेरी बेटी प्रिया ने मेरे को समझाया, बताया कि पापा आप आगे बढ़ेंगे दरवाज़ा खुलेगा। हमने गवर्नमेंट में बात की, रितु ने ज्वाइन किया, लोगों ने ज्वाइन किया। अब जो ये सपना आ रहा है, अब ये मेरे को साकार होते हुए दिख रहा है
क्योंकि अभी हमने अब जैसे जितने पंचायत वाले हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्वालिटी बनाना चाहते हैं और सारी चीज़ टेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं। जो हमारी दीवारें बनी हैं वो गर्मी में ठंडी हो जाती हैं और ठंड में गर्म हो जाती हैं। हमारे यहाँ सारे सोलार लगे हुए हैं। हर टीवी चैनल हमको एजुकेशन देने के लिए तैयार है। हमारे जो जितने भी हॉस्पिटल हैं वो अपनी वैन लगा देते हैं लेडीज़ को, बच्चों को हेल्थ केयर करने के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, अमेरिका की जितनी भी फूड फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो हमारे लिए डेवलप कर रही हैं कि खाना कितना खिलाएंगे, खाना आधा भी मिलेगा। तो न्यूट्रिशन जो सप्लीमेंट होता है वो बना भी दिया है, चालू भी हुआ है। अगर एक कैप्सूल खा लेंगे, आधा भी खाना मिलेगा तो फुल न्यूट्रिशन मिलेगा। हमारी लेडीज़ में एनीमिया बहुत ज़बरदस्त है। उनमें हमको भी विश्वास भी नहीं होता था कि 16-17 साल के 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, 3-4 बच्चे हो जाते हैं, कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेड, कुछ मालूम नहीं है। तो वो हम लोगों ने जब आगे बढ़ के देखा तो कोई भी हमको आज तक एक ऐसी औरत नहीं मिली जो कि विलक्षण नहीं है, जिसमें बुद्धि नहीं है। हम आदमी लोग तो इधर उधर देखते रहते हैं, लेकिन अगर वो लेडीज़ को लगा दिया काम में तो कोई भी एक आज तक ऐसी लेडीज़ नहीं मिली जो काम में नहीं लगी। किसी ने चक्की बना ली, किसी ने ब्यूटी पार्लर खोल लिया, लोगों ने मिलके बैंक खोल ली पैसे जमा करके, और वो काम आगे कारवां आगे बढ़ता चला गया जैसे अब आप बताते जा रहे हैं। अभी जो है जितने भी पंचायत में ये हो गया है कि पंचायत में प्रेसिडेंट जो है और पंचायत के जो हेड हैं वो लेडीज़ ही होनी चाहिए। और लेडीज़ को सबसे पहला एक माइंड सेट हो गया है गाँव में कि आप कितने नंद घर चलाते हैं। और पंचायत की लेडीज़ जो है वो नंद घर चलाती हैं। जितने एमएलए हैं, एमएलए भी बोलते हैं कि आप, तो ये जो कारवां जुड़ा है एमएलए का, एमपी का, जितने हमारे आईएएस ऑफिसर जो रिटायर हो रहे हैं, ये हमारी माही हमारी ग्रैंड डॉटर है, ये रात दिन हमको सबसे ज़्यादा बिल्कुल यही समझती है कि हम सबसे अंग्रेजी में बात करती है, मेरे से हिंदी में बात करती है कि नानू ज़्यादा समझेगा नहीं। तो अब हमारे जितने भी आईएएस ऑफिसर जो रिटायर हो रहे हैं वो लोग भी जुड़ना चाहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम 10 नंदघर ले लें क्या आपके। और ये लोग जो, क्योंकि अकेले कुछ होगा नहीं, कारवां एक मूवमेंट है, ये एक मूवमेंट है जिसमें कि एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये तो हमने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है। बहुत से लोगों ने वहाँ पे, पंचायत वालों ने शाम को कंप्यूटर क्लासेस चला दी, बहुत से लोगों ने वीकेंड पे फंक्शन के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, छोटी मोटी मैरिज के लिए वो जगह देनी चालू कर दी। एक गांव में जगह हो गई। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हम जाते हैं पंचायत वालों को, जब एक चाबी, एक गोल्डन की चाबी ऋतु बनाती है, उनको हैंड ओवर करती है, उनको ऐसा प्राउड फील होता है कि हमको उसको देखने की जरूरत नहीं रहती है, वो खुद ही संभालती हैं। तो ये जब ईश्वर चाहता है तो एक आंधी चलती है। ये आंधी चल गई है कि हिंदुस्तान में ये 1.6 मिलियन 16 लाख नंदघर बनेंगे और हमारे जितने 8 करोड़ बच्चे हैं उनको पौष्टिक आहार मिलेगा। अभी भी हम जितना आहार जिस तरह का देना चाहिए, एक प्राउड फील होना चाहिए कि हर बच्चे को ड्रेस मिले, हर बच्चा टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना खाए, और एक ऐसी थाली जो हमारे यहाँ चलती है जिसमें कि कटोरियाँ बनी रहती हैं, 2-3 चीज़ें बने उसमें। और आप ये विश्वास मानिए, दुनिया का ऐसा जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जितनी भी फूड कंपनियाँ हैं, हर कंपनी जो है हमको साथ देना चाहती है। उनके इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हैं। तो ये मूवमेंट चल रहा है, ये चल रहा है। जैसे जैसे इसमें इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, इसको आगे करते जा रहे हैं। लेडीज़ को भी हम देख रहे हैं, जिस हिसाब से लेडीज़ आगे बढ़ रही हैं, आज बच्चे भी कम पैदा करती हैं, पैसा भी कमाती हैं, अपने परिवार को भी साथ देती हैं। तो ये हिंदुस्तान बदल रहा है। हम जहाँ भी एक, हमने तो खाली एक हाथ लगाया है, वो अपने आप आगे बढ़ रहा है। हमको इतनी शादी करने की इच्छा थी, मैं बाबूजी को पटना जाके बोलता था कि मेरी शादी करवा दीजिए। बोले नहीं, अभी तो तू 20 साल का ही है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप शादी करवा दीजिए, खाने बनाने के लिए कोई चाहिए। अब शादी तो हो गई, शादी तो 20 साल में हो गई। उसकी 16 साल की थी, 9th क्लास में पढ़ती थी। पहले तो उसकी बड़ी बहन से होने वाली थी। हमारे फादर इन लॉ जो थे वो थोड़े कंजर्वेटिव थे, वो बोले कि बम्बई जा रहा है,
पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। उन्होंने उसकी की नहीं, ये छोटी थी, हमारे बाबूजी के दोस्त थे, तो बोले कि इससे कर लेते हैं। इसको समझाया कि भाई ये बोली तो मैं तो भी 8th पास करके 9th में गई हूँ, मेरी शादी करेंगे। तो हम लोग के टाइम में लड़कियों उनसे मिल नहीं सकते थे, लड़कियों से मिल नहीं सकते थे, बातचीत हो गई अपना, ठीक है। उसके बाद तो हमको मौका मिल गया कि भाई 5 मिनट बात करने का। तो उससे हम पूछे कि भाई तुम ठीक हो ना, बम्बई चलने के लिए तैयार हो? सब बोले मेरे को क्या मालूम, पापा ने कहा है कि बम्बई जाके रहोगी और बम्बई में राजेश खन्ना रहता है, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। जो संघर्ष था वो ज़्यादातर कि पेट कैसे भरें, इस बात को लेकर के बहुत अधिक था। क्यों मैं 18.5 साल की उम्र में करीब गांव से मैं दिल्ली आया था। तो दिल्ली में मुझे ग्रेजुएशन करना था। ग्रेजुएशन एक फॉर्मेलिटी थी, वो बाबूजी को थोड़ा मनाने के लिए कि भाई मैं कोई बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ, ग्रेजुएट हो रहा हूँ। लेकिन मैं थिएटर बहुत करता था। मैं कई सारे विजुअल्स हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं। मुझे याद है कि और मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो दोस्त यार ही जो थे वही जो है मदद करते थे, चाहे कपड़ा हो चाहे चप्पल हो। तो मैं, जैसे कि उन्होंने शुरू में कहा था हवाई चप्पल, मैं सच में जूता कई साल नहीं पहना है मैंने, कई साल। बहुत हवाई चप्पल, फिर हवाई चप्पल से प्रमोट होकर के चमड़े के चप्पल पे आया। तो दिल्ली शहर में पैसा पॉकेट में नहीं है। आप दोस्त आपको सिनेमा लेके जा रहे हैं और आपको भूख लगी है। अब आप बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो सिनेमा तो दिखा रहे हैं। अब उसको आप ये नहीं बोल सकते कि तू कुछ खिला दे मुझे, क्योंकि उसको नहीं पता है कि मैंने नाश्ता नहीं किया है और मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया है। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बाहर ही हूँ, अपने कमरे में गया नहीं हूँ। क्योंकि कमरे में जब जाते थे तो 3-4 लोग रहते थे, वो कुछ ना कुछ बना लेते थे अपना, और हमारे पास पैसे वो ज़्यादा नहीं होते थे तो वो अपनी तरफ से भर भी देते थे किटी में। लेकिन आप बाहर हैं। तो मुझे याद है कि दिल्ली में केले बेचते हैं लोग ठेले पे, आपको पता है ना। तो मुझे वो विजुअल अभी भी याद है। मुझे केला इतना कभी अच्छा नहीं लगा था। और ये रोज की जद्दोजहद थी। मतलब आप बम्बई शहर में भी बड़ा पाव तो अच्छा है, लोग शौक से खाते हैं, कभी कभी चलो आज बड़ा पाव का मन करता है। मेरे लिए बड़ा पाव जो था वो एक लग्जरी आइटम हुआ करता था कि आज बड़ा पाव का पैसा है, आज बड़ा पाव मिलेगा। ऐसा लगता था जैसे कि पकवान है बड़ा पाव। वो इसीलिए मैं इनके पूरी जो मुहिम है हैशटैग खाना खाया क्या, ये मुझे बड़े अंदर दिल तक को छूती है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बड़ा वास्ट है इस मामले में। खाली पेट का मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो कभी 2-2 दिन तक आपने खाना नहीं खाया, भूख लग रही तो पानी पी रहे हैं आप, किसी पानी पी करके आप सोच रहे हैं कि शाम को मिल जाएगा, कोई ना कोई मिल जाएगा जिसको मैं बोल दूंगा कि तू खिला दे। फिर मुंबई शहर में मैंने एक थोड़ा बिहारी आदमी हूँ तो थोड़ी चालाकी करनी शुरू की। कुछ एक दोस्त थे मेरे जो अच्छा कर रहे थे, तो मैं उनसे मिलने 1 बजे जाता था। कि 1 बजे का टाइम ऐसा है कि ये या तो खाना खाने बैठने वाले होंगे या खाना खा रहे होंगे। तो फिर मैंने पेट भरने के लिए ये सब चालाकियां करनी शुरू की मैंने। सो आई रिलेट टू दैट फीलिंग कि मर्जी से जब आप भूखे नहीं रहते हैं ना। अब आजकल हम मर्जी से रहते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। आप मर्जी से आप भूखे नहीं होते हैं और आप छोटे बच्चे हैं, ये आपको पूरे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। भूखा जो बच्चा होता है और जब बड़ा हो रहा होता है, क्योंकि मैंने फेस किया है इसलिए मैं कह सकता हूँ इसका, कि जब भूखा जब बच्चा रहता है ना ज़्यादा समय तक, वो पूरे तरीके से आप एक असुरक्षित समाज आप पैदा करते हैं। अगर बच्चा भूखा रहे तो, अगर बच्चा भूखा रहेगा तो वो समझौता जीवन भर करता रहेगा,
क्योंकि उसको वो पल, वो अनुभव उसको वापस नहीं लेना है। उससे आप आत्मविश्वास लेते हैं, आप उससे सुरक्षा की भावना ले लेते हैं, उससे हर तरीके का कॉन्फिडेंस आप ले लेते हैं। आप एक डरा हुआ जनरेशन पैदा करते हैं फिर। इसीलिए अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने और वेदांता और आपकी टीम ने इतनी बड़ी मुहिम, इतना बड़ा सपना देखा और ये मुहिम शुरू की है, क्योंकि मुझे पता है कि भूख क्या होती है, और बच्चा भूखा रहना मतलब समाज भूखा रहना, आगे की पीढ़ी को भूखा रखना। हिंदुस्तान में जो यूथ है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और जो हम लोगों ने तो देखा है, जो आज जो टाइम आया है उस टाइम में आज मेरे को मालूम है कि नौकरियों की कमी है, लेकिन जो अंदर में जो एक आगे बढ़ने की तमन्ना है, जैसे मैं भी अगर यहाँ से बिहार से चला तो बॉम्बे पहुँचा, बॉम्बे में रहा तो बॉम्बे ने किसी ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, तो लोगों ने कहा कि लंदन बहुत अच्छा है, तो लंदन चले गए। लंदन में रिकॉग्नाइज़ नहीं किया तो अमेरिका चले गए। किसी ने कहा कि अगर अमेरिकन पासपोर्ट आपकी फैमिली में होगा तो आप पास पैसा आ जाएगा, तो बीवी को परसुएट किया कि एक बच्चा अमेरिका में पैदा कर लो, तो बोली कि हो गया मेरा, तो बोला नहीं नहीं नहीं, एक अमेरिकन पासपोर्ट चाहिए। तो हम लोग ऐसे लोग हैं कि जो आगे बढ़ते रहते हैं और दरवाज़ा खुलता रहता है। तो आज का टाइम ये यूथ का टाइम है। आज यूथ के टाइम को पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़े। सबसे बड़ी बात होती है कि इतने पढ़ लिखे जाते हैं तो छोटा काम नहीं कर पाते हैं। छोटा और बड़े काम में कोई फ़र्क नहीं है। एंटरप्रेन्योर की जगह को एंटरप्रेन्योर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वर्ड, कि को एंटरप्रेन्योर के बाद में वो एंटरप्रेन्योर बने। कि अगर आपको पैसा कम भी मिले तो भी आप एक एंटरप्रेन्योर के साथ जुड़िए। एंटरप्रेन्योर के साथ जुड़ेंगे तो उसका हाव भाव दिखेंगे, उनको समझेंगे कैसे वो काम करता है, तो एक दिन आप भी आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि इतना डेवलपमेंट हो रहा है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। इन्होंने कभी अभी मेरे को कहा कि मेरे को चेक से पैसा मिलता था। एक टाइम था खाली कैश में ही मिलता था, तो अभी आज टाइम ऐसा आ गया कि चेक से मिलता है। तो ये जो बदलाव आ रहा है, ये जो बदलाव आ रहा है हिंदुस्तान में, दिस इज़ द टाइम फॉर, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। इंडियन गर्ल्स आर सो मच कैपेबल विच इज़ नो बडी इज कैपेबल। मैं हर पेरेंट्स को बोलता हूँ, हर लोगों को बोलता हूँ कि अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाइए। वो डिफरेंट हैं, वो आदमियों से अलग हैं। वो उनमें जो क्षमता है, उनमें जो काम करने की, ज़्यादा समझने की कोशिश मत कीजिए, उनको एक मौका दीजिए। वो फ्रंट लाइन पे आ जाएंगी। आज जब हमने 26 जनवरी की पैरेड देखी तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ जब लोगों ने बताया कि 80% उसमें लड़कियां ही थी। जब इस तरह का, चाहे प्लेन उड़ाना हो, चाहे टैंकर चलाना हो, चाहे कुछ करना हो, तो आज यूथ का टाइम है। मेहनत करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव माइंड रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हिंदुस्तान में खर्चा भी बहुत कम है। अब जो इतने सारे शहर बन रहे हैं, हमारी हिंदुस्तान जो है फैक्ट्री टू द वर्ल्ड होने वाली है, क्योंकि हर चीज़ हम सस्ते में बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। एंटरप्रेन्योर के साथ शायद आप जुड़ेंगे। पूरे दुनिया के लोग हिंदुस्तान में पैसा लगाना चाहते हैं और ये मौका आया है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और ये हमारी लड़कियां भी इस देश को आगे बढ़ाएंगी हर क्षेत्र में। मेरे को लगता है फिल्में भी जो हैं, आज के दिन फिल्म अभी भी दबी हुई हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट सारे यहाँ पे आ रहे हैं। हिंदी मूवी का भी, हिंदी हमने देखा 3-4 ड्रामा इंग्लैंड में हुए जो कि यहाँ से गए, इतने फेमस हुए कि वो एक महीने तक चले, एक महीने तक चले। जो हमारे यहाँ कलाकारी है हर क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग फ्लेक्सिबल हैं। हमारे यहाँ हमारे यहाँ तो हम लोग 25 साल पीछे हैं लाइफस्टाइल में लोगों के। तो लाइफस्टाइल की जो चीज़ें चाहिए वो जो यहाँ पे अपने को, जैसे हमारे यहाँ अगर कोई आदमी को बोले भाई हम ऑफिस अपना 5 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं, 10 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं, तो बोलेगा मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। उनको एक सिस्टम हो जाता है, उनको एक बार में एक ही काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक बार में 4 काम कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारे यूथ ही इस देश को आगे बढ़ाएंगे। यूथ बहुत समझदार है। मेरे को इतना आश है
इंडिया पे मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं रहता हूँ, लोग बोलते हैं आप लंदन में क्यों रहते हैं, आप अमेरिका में क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को रिकॉग्निशन नहीं मिला। मेरे को मेरे आप कौन हैं उसी में मैं रह गया। वहाँ गया, वहाँ लोगों ने पूछा नहीं। मेरे को जितना पैसा वहाँ मिला, मैंने सारा पैसा हिंदुस्तान में लगाया। हिंदुस्तान से लोग बाहर ले जाते हैं, हम वहाँ से यहाँ लेके आए। कई बार मौके लगे मेरे को, कई बार मेरे को मौके लगे, और हरदम यही सोचता रहा कि बीवी भी सिंपल है, हम भी सिंपल हैं। आज तक सैलरी के अलावा कुछ पैसा लिया नहीं। सैलरी बहुत थी, बीवी को दे दिया, मेरे को 200 पाउंड देती है, वो भी बच जाते हैं, वो अपना उसका हिसाब पूछ लेती है, तो मेरा काम हो जाता है। तो जो वहाँ हम इसलिए गए कि वहाँ पे मेरे को पैसा मिला, उस पैसे को हम लेके आए, और मैं कोई नॉर्मल भी काम नहीं करना चाहता था, हरदम एक ऐसा काम करना चाहता हूँ जो कि असंभव हो, जो डिफिकल्ट हो। उसमें मेरे को बहुत मजा आता है, क्योंकि उसमें एक मजा है। कंफर्ट जोन से निकल के हम लोग जब तक डिस्कम्फर्ट जोन में नहीं जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे यूथ का, लड़कियों का यही कहना है कि प्लीज प्लीज लड़कियों को आगे बढ़ाएं, लड़के हिम्मत करें, आगे बढ़ें, मेहनत करें। फेलियर इज द लेडर फॉर द सक्सेस। उसी में हमारे तो कभी कोई हॉलीडे तो होती नहीं थी। गर्मी की छुट्टी हुई तो नानी के घर चले गए, ज़्यादा से ज़्यादा वही होता था। तो नानी इतने प्यार से, हम लोग यहाँ कोई आई लव यू कभी बोला नहीं जाता था। नानी के घर आई लव यू बोलना है तो कुछ खाना खिला देती थी, तो उसी का मतलब है कि आई लव यू हो गया। हमारे यहाँ वो, हमारे ये सब हमने देखा है कि खाना कितना इम्पोर्टेंट होता है। खाना कितना इम्पोर्टेंट होता है। हमारे माँ बाबू जी, हमारे दादाजी, दादी जी, हमारे नाना जी, नानी जी, इन लोगों की प्रभाव मेरे दिमाग में रात दिन रहता है कि माँ जो है खाने के लिए बैठने नहीं देती थी। पहला रोटी बोलती नीचे गाय को दे क्या, एक रोटी कुत्ते को दे क्या। तो मैं समझ भूख लग रही है, भूख लग नहीं नहीं नहीं, नहीं। लेकिन मैंने को अभी भी याद है, थोड़ा छोटी रोटी बनाती थी, तो मेरे को कि अपना कमी रहती थी। तो ये हमारे में, हमारे जो संस्कार मिले हमको माँ बाबू जी से, हमारे दादाजी से, दादी जी से। अब दादाजी हरदम बोलते रहते थे कि देखो बेटा, जान चली जाए लेकिन धंधा नहीं जाए, जो प्रोफेशन है वो चालू रहे। जान चली जाए लेकिन धंधा जो है, जो भी तुम प्रोफेशन में हो, जो भी काम हो वो चलता रहे। तो ये दिमाग में रहता था कि काम जो है, जो कहीं मैंने नौकरी भी की, वहाँ भी काम किया, सब जगह काम किया। तो उन्हीं का प्रभाव है, उन्हीं का आशीर्वाद है। आप कर क्या सकते हो। मेरी माँ 92 की है, 20 साल वो लंदन में रही, अभी यहाँ है। डॉक्टर ने कहा है कि आप उसको लंदन लेके नहीं जाओ। मैं बोला ना, मैं तो लेके जाऊँगा, मेरे बगल वाले कमरे में रहेगी। मैं ज़्यादा सेंटिमेंटल भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को मेरी माँ मेरे बगल में चाहिए। मैं सुबह माँ का दर्शन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, सोच लेता हूँ, वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा। हम क्या कर सकते हैं, हम तो निमित्त हैं। अपने आप को ज़बरदस्ती बोलते हैं बड़ा, करने वाला कोई और है, कराने वाला कोई और है, आप तो एक निमित्त हो। वो तो हुआ है। तो इसलिए मैं हमारे बाबूजी की डेथ हो गई 2-2.5 साल पहले हो गई। उनको भी मैंने ये सब ब्रिटिश पासपोर्ट है, मैंने आज तक अपना इंडियन पासपोर्ट रखा है। मेरे को इंडियन पासपोर्ट से इतना लगाव है कि मेरे को इंडिया और इंडिया ही दिखता है। और कभी बिहारी और इंडिया, दो ही चीज़ हम समझ में आता है, और मेरे को कुछ ज़्यादा समझ में आता नहीं है। थोड़ा यूपी भी समझते हैं क्योंकि हम लोग बॉर्डर में थे, देखते थे। भोजपुरी गाना भी गा लेते हैं, भोजपुरी बात भी कर लेते हैं, मैथिली भी बोल लेते हैं। अहाँ के की हाल चाल छे, कहाँ आपने कौन बाज रहे छे, ये सब भी कर लेते हैं। ये बहुत बढ़िया भोजपुरी बोलते हैं। मेरे को भोजपुरी बोलने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, लेकिन भोजपुरी अगर आप खराब बोलेंगे ना तो अच्छा नहीं है। इसलिए भोजपुरी अच्छी तरह से बोलनी चाहिए। I see a lot of infrastructural development in Bihar. It took me 4 days to reach Delhi when I was leaving my village. There was
no frequency of transportation those days. From my village to a nearby town, one had to really rely upon all the passerbys who who had motorcycles or tractors or trailers, going towards this small town. And then you take the lift, put your luggage, there, and then you go to the small town. Then from there to the district town, then you have to stay one night there. Next day, you wait for the bus that goes to Muzaffarpur. Muzaffarpur, today it takes 2.5 hours. Those days it used to take 5 hours. And then from Muzaffarpur to Patna was another story. So from that time to this time, when I land in Patna, I reach my village in 6.5 hours flat. So if the transport communication, if it is, the growth has been everywhere, even in Bihar. In Mumbai is a city which is unrecognizable now, I would say. Also because of the influx of the population which is coming from outside. Because it's a biggest city, it's a financial city, it has opportunity for everyone who is coming from outside. It has the capacity to consume everyone, and it really tests you, tries you. But in the end, if you really decide to stay back in this city, everyone finds their place. Mumbai really helps them to reach that, to really accomplish everything that they always wanted to accomplish. The only thing is, I see so many small towns growing. I see villages growing. I see transportations and communication and roads. All of these aspects of development really happening rapidly everywhere. I just wish Mumbai roads, I could say the same thing about, it's such a lovely city, such lovely culture. I think it has given us, all of us, everything. I mean, Anilji was talking about it. Tiska is here, and so many of you here. We don't have any complaint from Mumbai. The only wish I have, a dream I have, that before we say, goodbye, this city should reach its zenith in beauty. That's the only wish I have. फार्मूला तो सबका, चाहे बिजनेस चलाओ चाहे नंदघर चलाओ, फार्मूला तो एक जैसा ही होता है कि अपने सिस्टम बनाएं, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को प्रोत्साहन दें, क्योंकि बाहर में सब लोगों को कुछ करना है। बाजार में बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन अपनी चीज़ें सबसे अच्छी बेच सकता है? हमको 16 लाख, ये 1.6 मिलियन नंदघर बनाने हैं, 8 करोड़ बच्चों को देखना है, और मेरे को अपने जीवन काल में देखना। ये प्रेरणा मेरे को मेरी बेटी से मिली, और ये काम हो के रहेगा, ये काम हो के रहेगा, जिसमें एक भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा, उसको संस्कार मिलेंगे। संस्कार क्या होते हैं? मैं लंदन में भी स्कूल चलाता हूँ। हम लोग क्या बोलते हैं? संस्कार का मतलब होता है कि अपने माँ बाप के पैर छुओ, अपने समाज की जितने लोग हैं उनकी सेवा करो, कोई गाली गलौज नहीं करो। ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार हैं। हमारे यहाँ बिहार में छठ की पूजा होती थी। हम लोग अनवरत हर साल 11 साल की उम्र में लड़कियां जो हैं कुछ कपड़ा ज़्यादा पहनी हुई नहीं रहती थी, लेकिन आंखें इतनी पवित्र रहती थी हम लोगों की कि वो शाम को सूरज भगवान की पूजा होती थी, वो डगरा लिए हुए यहाँ से वहाँ तक संतूर लगाए हुए, जो सर्विस करने में हम लोग को मज़ा आता था। तो वो टाइम हम लोगों ने देखा है। तो मेरे को लगता है कि सारे कॉर्पोरेट भी अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। सबके अपने अपने राम होते हैं। मैंने सुना उनको सबके अपने अपने राम होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रेरणा होती है। मेरे को ये प्रेरणा आई कि मैं इस काम को करूं, और मेरी बार बार मैं बोल रहा हूँ, मेरी बेटी ने मेरे को बहुत पुश किया, क्योंकि मैं 5-10 हज़ार से ज़्यादा करने वाला नहीं था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे को मोक्ष चाहिए। मेरे को मोक्ष तभी मिलेगा जब मैं बिहार के लिए कुछ करूँ। जब हमने बिहार देखा था तो हमारे यहाँ बिहार में ही सारी फैक्ट्रियाँ लगती थी, हमारे बिहार में ही बेस्ट इंस्टीट्यूशन थे, हमारे बिहार में ही सारे बड़े से बड़े लीडर बनते थे।
वहीं सब कुछ होता है। तो सबका अपना अपना टाइम ऊपर जाता है, नीचे जाता है। मेरे को कोई झारखंड अलग हो गया, उससे फ़र्क हो गया, स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों में काम करने की क्षमता है। मेरे 2 अभिप्राय बहुत ज़बरदस्त हैं। एक तो कि नंद घर की हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता बिहार, यूपी उस एरिया में दें, जहाँ की प्राथमिकता हो, जहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खाने की, पढ़ाई की। 6 साल तक की मैंने 7 साल तक के बच्चों का रखा है। और लेडीज़ में इतनी क्षमता है कि लेडीज़ अपने आप में, हमारी जितनी बिहार की, यूपी की लेडीज़ हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाएँ, उनमें क्षमता आ जाए, वो काम करें। और इतना फास्ट हो रहा है काम, हम 15-20 दिन में नंदघर तैयार कर देते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, डेज़र्ट एरिया में भी हमने बोरवेल किया है, वहाँ पानी निकल गया। आप एक कदम बढ़ाते हैं तो दूसरा कदम ईश्वर बढ़ाता ही बढ़ाता है। तो ये एक मेरा सपना है कि नंदघर हम वहाँ करें। मेरी बहुत इच्छा है, मेरे पास इतने ज़्यादा आते हैं कि आप बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं करते हैं। मेरे को बिहार से अलावा और कहीं जमता भी नहीं है, लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आ जाती है, एक पॉलिसी उनकी डेवलप हो जाती है, क्योंकि हमको पैसे बैंक से लेने हैं, हमको पैसे शेयर होल्डर से लेने हैं, हम सेंटिमेंट में वो काम नहीं कर सकते। हमको दिमाग से काम करना पड़ेगा। जब दिमाग से काम करते हैं तो सही काम होना चाहिए, सही ढंग से चलना चाहिए। तो 2 चीज़ मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, ईश्वर अगर साथ देगा तो नंदघर जो पिछड़े एरिया है, जो हमारे पिछड़े जो राज्य हैं, कहीं के भी हों, पूरे हिंदुस्तान हमारा है, तो वहाँ पे नंदघर बने और बहुत फास्ट बने। और उनको मैं हैंडओवर, पंचायत वालों को हैंडओवर कर देना चाहता हूँ। और उनको हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं कि वो डिसिप्लिन आप मेंटेन रखें। तो वो हार्डवेयर हम सब जगह खुद के पैसे से बनाएंगे। बाहर के जो न्यूट्रिशन जो सप्लीमेंट होते हैं, जो न्यूट्रिशन बार होते हैं, बाहर के सारे लोग तैयार हैं, वो उनको दें। और एक प्राउड फील कराएं बच्चों में। कभी कभी क्या होता है कि पुराना टाइम चलाया हुआ है जिसमें कि नंदघर में भेजना, आंगनवाड़ी में भेजना, लगता है कि गरीब के बच्चे जाते हैं। वो मैं हटा देना चाहता हूँ कि नंदघर के बच्चे अच्छे, ज़्यादा शिक्षित होते हैं, अच्छे पौष्टिक रहते हैं। नंदघर की जो महिलाएं हैं, वो एक भी महिला ऐसी नहीं है जो कि वो पैसा नहीं कमा रही है। आप देख लीजिए, वॉलमार्ट देख लीजिए, बाहर के अमेरिकन जितनी भी कंपनियां देख लीजिए, वो सब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो स्कीम चाहती हैं, स्ट्रक्चर चाहती हैं। तो ये एक तो मेरा नंदघर का बहुत बड़ा सपना है। दूसरा बिजनेस का है। ये हम समझते हैं बिजनेस को, बिहार में हम बिजनेस करें और हर काम को, डिफ़िकल्ट काम को करने में मेरे को कभी कोई तकलीफ़ नहीं आती है। और मेरे को वही अच्छा लगता है जिससे कि डिफ़िकल्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर सीधा सीधा काम करेंगे तो हर आदमी करेगा। मनोज जी जब अपना एक्टिंग करते हैं तो कुछ अजब ही करने लगते हैं, तो समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। लेकिन एक उसका जो मज़ा है वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो यही हमारे बिहार का, पिछड़े राज्यों का ख्वाब है। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, जिससे कि, और ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, कुछ सालों में ये आगे बढ़ेगा। सारी दुनिया इसी मूवमेंट के हिसाब से जुड़ेगी और इसको हम सक्सेस करेंगे। थैंक यू सो मच सर। सब लोगों ने सवाल पूछे और मैंने लिखे हुए सवाल पूछे। मेरे अपने 2 सवाल हैं, एक मनोज के लिए और एक सर आपके लिए। अगर आप फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी हिंदुस्तानी कोई भी फिल्म या इंग्लिश फिल्म भी, तो आप कौन सी प्रोड्यूस करते हैं? अगर कोई आपकी चहेती फिल्म होती तो आप कौन सी प्रोड्यूस करते हैं? हम तो हिंदी फिल्म कोई छोड़ते नहीं है, कहीं ना कहीं आगे पीछे करके। अभी हमारे पास एक हमारा दोस्त है, बहुत बड़ा आदमी था, वो हम हिंदुस्तानी था, मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो लंदन में आया 2 बजे, तो वो इस कोशिश में था कि वो बोला कि उस कोशिश में था कि 3 से 6 पिक्चर हम लोग साथ में देख लेंगे, दोस्त है। लेकिन वो फाइल वाइल लेके आया था, हमको बहुत, हम बहुत मीटिंग है, अभी 2 बजे मीटिंग है, फिर 2:15 बजे मीटिंग है, फिर 2:30 बजे मीटिंग है, 3 बजे मीटिंग है। तो वो अपना बेचारा उठ के चला गया, बोला हमारा भी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, हम भी जा रहे हैं मीटिंग में। ठीक है भाई जाओ। हम जैसे ही वो गया, उठ के जाके अपना मूवी लगा था, उसमें जाके बैठ गए। आपको मूवी देखना था हमको, और एक फाइल ले लिया बगल में, लोगों को दिखाया कि मीटिंग के जा रहे हैं, वहाँ चले गए। जब इंटरवल हुआ तो देखा वो पीछे में वो भी बैठा हुआ है।
तो मूवी तो सभी अच्छी लगती है, इनकी तो सारी मूवी हमको बहुत अच्छी लगती है। हमारे पंकज जी भी हैं, वो भी गजब काम कर रहे हैं। हमारे हम लोग तो शत्रुघ्न सिन्हा जी को, हम लोग छोटे थे, शत्रुघ्न सिन्हा हमारे साइंस कॉलेज के बाहर बैठे रहते थे, तो हम लोग बोलते थे सिगरेट को ऐसे मार पीते थे, ऐसा ऐसा करते थे, और वो लोहे की चेयर में बैठे रहते थे। बोले तुम विश्वास नहीं करोगे, बम्बई जाके दिखाएंगे तुमको, बम्बई जाके दिखाएंगे। तो वो सब हम लोगों का टाइम देखा हुआ है। हमारे जो मेरी ये बात है कि जो बड़े कॉरपोरेट हैं दुनिया में, वो कॉरपोरेट 4 चीज़ों में जरूर भागीदारी लेते हैं। वो तभी वो अमेरिका, स्पेशली अमेरिकन, वो हेल्थ केयर, एजुकेशन, फिल्म मेकिंग एंड स्पोर्ट्स, ये चारों में रहते हैं। तो जो एंटरटेनमेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। तो वो भी हम लोग कोशिश करते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता है, लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन ये एंटरटेनमेंट में भी हम लोग लगेंगे, जिससे कि अच्छी फिल्में बने, आगे बढ़ें। उसमें भी कॉर्पोरेट का एक रिवाज है ये, उसमें भी देखेंगे क्या होता है। ओहो जी, चाणक्य क्योंकि मौर्यकाल का इतना बड़ा हिस्टोरिकल फिगर, और हम लोग बहुत बड़े तौर पे हम लोग अभी भी जो है हिम्मत नहीं जुटा पाए या सोच नहीं पाए, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज्ञानी आदमी, इतना आगे तक देखने वाला आदमी, और इन सब के साथ साथ बहुत ही यौगिक आदमी, विद्वान, और उस पे एक अलग बात कि उसको उनको युद्ध की कला भी पता थी। वो आगे अपने दुश्मन की सारी चाल को भांप लेते थे, और फिलोसोफर आदमी थे। तो इस तरह के इतना मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी को जो हमारे इस धरती पे पैदा हुआ था, और बहुत ही गोल्डन एरा में पैदा हुए थे, बिकॉज मौर्यकाल इज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन एज। सो कभी उस पर काम नहीं हो पाया। यस, डेफिनेटली चाणक्य सीरीज बनी है उस पर, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की, लेकिन फिल्म पे उस तरह से बड़ा काम नहीं हुआ। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल।